ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बाबा की लीलाओं की श्रृंखला में, बाबा की अद्भुत प्रेम भरी सागर में एक और डुबकी लगाते हैं और बाबा के अनुभवों का, बाबाओं का लीलाओं का गुणगान करते हैं और उसका अनुभव को श्रवण करते हैं और देखते हैं कि हमारे साईनाथ, हमारे बाबा, हमारे देवा कैसे कैसे मिरेकल, कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं दिखाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, राजाधिराज, योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि आप सभी कोई जानते हैं कि बाबा कब क्या कैसे कर जाए हमें समझ में नहीं आता। ये कोई भी साईं डिवोटीज को उस समय वो चीज समझ में नहीं आती है, बट बाद में हमें रियलाइज होता है कि बाबा, वो मेरे बाबा थे, वो मेरे बाबा ने ही ऐसा किया और क्या कर गए और हमारी जिंदगी यूं ही बदल जाती है। ये अनुभव आया है, दिल्ली की रहने वाली है मीनाक्षी जी का। उन्होंने अपना प्यारा सा अनुभव हमसे मुझे जब बताया, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे हर किसी के अनुभव में ऐसे सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उससे क्या होता है ना, अनुभव हम सुनते हैं तो हमारे विश्वास का लेवल है ना यूं बढ़ता जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा ने उनकी सपने को पूरा कर दिया। एक टाइम तो उनका ऐसा ड्रॉपमेंट आ गया था कि लगा कि उनका ये सपना सच नहीं होगा, या कह लीजिए कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था। अब बिलीव हमें भी, ये जब मैंने सुना तो मुझे भी अदरवाइज अगर मैं एक साईं डिवोटी नहीं हूं तो मैं भी उस चीज को बिलीव नहीं करती। लेकिन मैं तो बाबा की बेटी हूँ, तो बाबा की लीला जो हम साईं डिवोटी सुनते हैं तो हमें पूरा 101% फेथ होता है। मीनाक्षी जी मुझे बोली कि आप बिलीव नहीं करिएगा कि बाबा मेरे जिंदगी में कैसे उनका मेरे से क्या लाइफ को कैसे चेंज किया। ये 2023 की ही बात है। वो बताती हैं कि उनका 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था और उनकी 3.5 साल की एक ऑलरेडी बेटी थी, सेकेंड उनकी प्रेगनेंसी चल रही थी और दोपहर को 2-3 बजे के करीब उनको बहुत तेज फीवर हो गया। गर्मी का टाइम था, इतनी फीवर की 105 डिग्री बुखार था। उन्होंने जब देखा तो 105 डिग्री बुखार था, वो कांप रही थी पूरे बुखार से। और उन घर में सिर्फ वो, उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास, एक छोटी सी बेटी, हस्बैंड उनके ऑफिस जा चुके थे। अब अगर डॉक्टर को दिखाने भी जाना पड़ेगा तो एक छोटा बेबी है और उनकी सास इतनी ओल्ड थी तो इतना वो एक्टिव नहीं थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि तुम आराम से लेटो, आराम करो, मैं कल के लिए आज एप्लीकेशन लगा देता हूँ, कल छुट्टी लेके आएंगे और तब डॉक्टर को दिखाते हैं। जहाँ उनका चेकअप चल रहा था तो उन्होंने ये फोन की कि मैम मुझे इतना ऐसे बुखार है, मैं क्या करूं। प्रेगनेंसी में आप सबको भी पता है कि कोई जब तक डॉक्टर देखेगा नहीं, उसको चेकअप नहीं करेगा, वो कोई दवा नहीं देता है। अदरवाइज अगर हम ऐसे जनरली अगर प्रेग्नेंट नहीं है ऐसे ही, तो हम बुखार के मार्केट से, शॉप से बोल के कि हमारी बुखार है तो हमें दवा दे देते हैं। बट उस सिचुएशन में 8 मंथ है तो डॉक्टर भी प्रिवेंस नहीं की, बोली कि आप बस आराम करिए और कल आ जाइए मॉर्निंग में ही, आप नंबर लगा दीजिएगा, मैं आपका चेकअप कर लूंगी। और उनके हस्बैंड ने भी कह दिया कि अब तो कोई उपाय है नहीं आज जाने का, जैसे तैसे आज का दिन काटो। पट्टी मम्मी को अपने उन्होंने कहा कि उनको पट्टी वगैरह दीजिए और देखो ठीक हो जाएगा, कल हम चलेंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। और इनको इतनी बुखार से इतनी ये कांप रही थी, कंबल वगैरह ओढ़ के अपना लेट गई। लेटे लेटे थोड़ा देर बाद ऐसे मन में आता ना, कितना आदमी लेटेगा, कितना वो करेगा। आज सब कोई मोबाइल सबके पास होता है, तो उन्होंने यूं ही मोबाइल निकाला कि माइंड मेरा वो अच्छा नहीं लग रहा था,
मोबाइल वो देखने लगी। जब वो मोबाइल देख रही थी तो सडनली उनके स्क्रीन पर साईं बाबा की किसी की अनुभूति आ रही थी, बाबा के अनुभव की स्टोरी आ रही थी। तो उनको से अच्छा लगा, उन्होंने वो अनुभव सुना। फिर उनको अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया बताती है मैडम। वो जानती थी कि साईं बाबा है, 2023 में बाबा को कौन नहीं जानेगा, सब कोई जानता है हमारे साईनाथ है, बट उनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था, कोई लगाव नहीं था उनका। तो मैडम ने क्या किया, यूट्यूब गूगल में उन बाबा के साईनाथ की लीलाओं का मतलब बाबा की मिरेकल्स की ऐसे सर्च की, तो उनमें बहुत सारे मिरेकल आने लगे। वो लेटे लेटे उनके बगल में उनकी बेटी भी लेटे लेटे सो गई, वो देख रही है कंटिन्यूसली वो बाबा की लीलाओं को, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पर, बस कोई चैनल कोई मायने नहीं है, बस बाबा का लीला उनके लिए इम्पोर्टेंट। बाबा के वो लीला में इतनी खो गई कि देखते देखते रात के 8 बज गए। उनकी सासू माँ आई तो पूछी कि तुम कुछ लोगी, बोले कि चाय पियेंगे, चाय पी, और फिर देख रही है। बट अभी भी कंबल में है, अभी भी उनको वो है। जब उनके हस्बैंड आए रात के 9 बजे तो उन्होंने बोला कि और जो प्रेगनेंसी के दौर में जो दवाइयाँ मिलती है वो खाना खाने के बाद खा ले। तो ये आने के बाद उन्होंने देखा कि चेकअप कर लेता हूँ, फिर मैडम को कॉल करूंगा कि अभी भी इतना ही बुखार है ना, क्योंकि वो पट्टी वगैरह दी थी। तो उन्होंने कहा था कि चेक करके मुझे बताते रहिएगा कि क्या स्टेटमेंट है। जब वो उनके हस्बैंड आते हैं रात के 9:30 बजे, वो थर्मामीटर लेके चेक कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करिएगा कि उनको तो बुखार, मतलब उनका बुखार ही उतर गया। कहा 105 डिग्री बुखार, आप सबको भी पता है 105 डिग्री बुखार होता है तो क्या होता है, वो भी प्रेग्नेंट लेडी को। आप ना कोई ट्रीटमेंट की ना कोई दवा ली, सिर्फ लेट रही हैं, लेटे लेटे बाबाओं की लीलाओं को सुन रही हैं, बाबा के मिरेकल को सुन रही हैं, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पर। बाबा के मिरेकल सुनते सुनते इनका बुखार उतर गया, मीन्स बाबा इनके लाइफ में एंट्री हो गए। बताती है कि उस समय से आज तक मैं बाबा का मतलब मैं बाबा की ही धुन में जीने लगी हूँ। ना दवा की, ना दुआ की, ना बाबा के सामने अगरबत्ती दिखाई, ना कुछ। बस मैंने बाबा के मिरेकल सुनते सुनते 3:30-4 बजे से वो सुनते सुनते 7-8-9 बजे तक उनका बुखार उतर गया। तो हमारे साईनाथ ऐसे ही है, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। बाबा है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब उनका बेबी हुआ तो शिरडी गई बाबा के पास, बाबा को थैंक यू कहने के बाद, और बाबा के प्रॉमिस करके आई कि बाबा तुम हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। जबकि मैं आपको नहीं भी मानती थी तभी भी आपने मुझे उस सिचुएशन से बचाया, और उसके लिए आपका थैंक यू। तो आप सभी भी बाबा के साथ जुड़िए, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साईनाथ है तो कुछ भी पॉसिबल ही है। बस बाबा से आपका प्रेम होना चाहिए, बाबा पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उनको तो श्रद्धा विश्वास भी नहीं था, वो तो जनरली लोग मोबाइल में तो देखते हैं ना माइंड, हम अब क्या करेंगे लेटे लेटे, या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे। वो भी मीनाक्षी जी यही कर रही थी। तो अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप भी मेरे साईं फैमिली में जुड़िए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के साथ ओम साई राम।